बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सवाद से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है ये मालूमाती है। इसके अंदर पाकिस्तान का वो डेटा, पाकिस्तान की आर्मी रैंकिंग वो उसमें शामिल है। ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। यहाँ एक बात नाज़रीन, इससे पहले कि मैं असल मौजू की तरफ जाऊँ, आपसे बात शेयर करूँ कि कोई भी मुल्क हो, शख्स हो, इलाका हो, मोहल्ला हो या गांव हो, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लेता हूँ कि करीब करीब जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो मिलता जुलता होता है। तो इसमें किसी भी शख्स की तरक्की का जो असल चीज़ होती है वो उसका रिज़ल्ट होता है। एंड पे वो क्या दिखता है, कैसे रिज़ल्ट लेके आता है, या उसकी रैंकिंग मुल्कों के अंदर जो आलमी इदाद व शुमार होते हैं वो होते हैं। अगर अपने मुँह से हम पैसे दे के ये कहें कि फ़लाँ बहुत तरक्की कर गया, फ़लाँ ऐसा है, वो बहुत फ़लसफ़ी है, उसे बहुत अच्छा आता है, वो बहुत ज़हीन है, लेकिन जब वो स्टेज पे आएगा उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी, तो वहाँ उसकी वो सारी की सारी जो बनी बनाई उसकी रैपो थी वो ज़ीरो हो जाती है। हमने अक्सर देखा, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया ये है कि टीवी चैनल में बैठकर पाकिस्तान को ख़ुद से कि ये इस वक्त पासपोर्ट में इसकी दुनिया में इतनी इज़्ज़त हो गई, फ़लाँ में इतना हो गया, इस इंसानी हुकूक में ऐसे है, इंसाफ में ऐसे है, यानी कि तरक्की कर गया, यहाँ तक पाकिस्तान अब टेक ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान माजी की निस्बत बहुत अच्छा हो गया। ये इस तरह से बातें होती हैं। बेरोज़गारी कम है, महंगाई कम है, लेकिन यह सिर्फ बात है। हकीकत ये है कि आम आदमी उस तक क्या पहुंचता है और कितना वो मुतासर होता है, उसमें होता है। ये जो आलमी रैंकिंग में इदाद शुमार मैं भी आपसे शेयर करूंगा नाज़रीन, ये याद रखिएगा 2024 और 25 के हैं। मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो सर्वे करती हैं, उनका अपना अपना मेथड होता है और सर्वे का भी अपना एक तरीका है। कहीं 200 जो टॉप के मतलब ममालिक होते हैं उनको लेते हैं, कोई 100 लेते हैं, कोई मुख्तलिफ मतलब उनकी रैंकिंग उस हिसाब से करते हैं। तो आज 2026 चल रहा है, आप इसको आज इससे कंपेयर नहीं करिएगा, ये पुरानी 2024-25 का है। और दूसरी इसकी ख़ास बात की ये वो डेटा है जो गवर्नमेंट ने अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर शेयर किया हुआ है। इस मीन के गवर्नमेंट का जो डेटा होता है वो इतना अथेंटिक उस हिसाब से नहीं होता, क्योंकि उसमें ग्राउंड की सूरत हाल और उसमें बहुत फ़र्क होता है। लेकिन चलें हम बात करते हैं। कल परसों आज़ादी सहाफ़त का भी दिन था, तो पाकिस्तान सहाफ़त के अंदर क्या है, किस तरह से है, ये आपको पता है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोलना, लिखना, रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। सिंध, पंजाब ख़तरनाक तरीन शहरों के अंदर शामिल होते हैं। यहाँ सहाफ़ियों को मारा भी गया, अगवा किया गया, उठाया गया। तो आलमी रैंकिंग में 180 ममालिक का जो सर्वे हुआ सहाफ़त के अंदर, उसमें पाकिस्तान 158 नंबर पे है, यानी पाकिस्तान से 157 ममालिक जो है इससे अच्छे हैं। ये फिर से मैं बता दूं, ये 2024 और 25 का डेटा है। इंडिया जो है वो 161 पे है, यानी 161 नंबर पे है, और बांग्लादेश 165 नंबर पे है। हाँ, दूसरी बात ये भी मैं यहाँ आपको बताऊं कि ये जो कंपेयर किया हुआ है, मैंने बांग्लादेश और इंडिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करके डेटा निकाला है, यानी कि हमें ये पता चला कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, एक हमारे साथ आज़ाद हुआ था या अलग हुआ था, आज़ाद क्या हुआ था, और दूसरा ये है 1970 में 71 में अलग हुआ, तो वो हमसे कितने बेहतर हैं। मुझे ऐसा कहीं भी कोई ऐसा डेटा नहीं मिला कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बेहतर हो। तो सहाफ़त के अंदर, आज़ादी सहाफ़त के अंदर पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत ख़राब है, और उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ इंतहाई रिस्क है सहाफ़त करना। पासपोर्ट में आजकल बड़ा शोर मचा हुआ था जी कि पाकिस्तान पासपोर्ट के अंदर बड़ा अच्छा हो गया या इस तरह से हो गया। तो अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसके अंदर तो पासपोर्ट की जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से आगे 3 मुल्क हैं जो बदतर हैं, ख़राब हैं, और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है, बाकी सब पाकिस्तान से अच्छे हैं। और ऐसे ऐसे ममालिक अच्छे हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं और बिल्कुल गे गुजरे, उनमें उनके नाम है जैसे सोमालिया टाइप, ये वो इस तरह से। लेकिन यहाँ 2024-25 की रैंकिंग में पाकिस्तान की 199 ममालिक के जो सर्वे उसमें पाकिस्तान 103 नंबर पे है, इंडिया जो है वो 82 नंबर पे है, और बांग्लादेश 97 नंबर पे है। यहाँ पर भी पाकिस्तान की सबसे ख़राब हालत है।
दहशत गर्दी पे आते हैं तो दहशत गर्दी पाकिस्तान टॉप पे है। इसमें कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से आगे हो, टॉप 2 पे, टॉप 1 पे, यानी कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के हवाले से दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक के अंदर शामिल है। इंडिया के अंदर इंडिया टॉप 10-15 यानी 10-15 नंबरों पे है, और बांग्लादेश बहुत बेहतर है इंडिया और पाकिस्तान से दहशत गर्दी के अंदर। इंसाफ पाकिस्तान के अंदर कैसा है ये तो खैर, इसमें अगर ये रैंकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहूँगा कि ये भी झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई अदलिया, कोई अदालती निज़ाम नहीं, कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं, कोई जजेस, कोई वकील, कुछ भी नहीं। कई कई साल केस ही लगे रहते हैं, लेकिन रैंकिंग में फिर भी 140 ममालिक में से पाकिस्तान 125वें नंबर पे है, और इंडिया जो है वो 77वें नंबर पे है, और बांग्लादेश 125वें नंबर पे है। यानी इंसाफ में पाकिस्तान यहाँ पर भी बहुत ख़राब हालत में है। अच्छा, आगे जो है इंसानी हुकूक के हवाले से अगर हम बात करें तो वो तो यानी हर एक जिसकी हम बात करेंगे तो हंसी आएगी कि पाकिस्तान क्या इंसानी हुकूक है यहाँ पे। तो पाकिस्तान इंसानी हुकूक में भी कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इससे बेहतर पाकिस्तान उससे बेहतर हो। पाकिस्तान यहाँ पर भी टॉप पे है, यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं है, किसी किस्म के इंसानी हुकूक नहीं है। इंडिया पार्शली बेहतर है, बांग्लादेश भी पार्शली बेहतर है, और पाकिस्तान बिल्कुल ये कह लें कि आज़ाद मुल्क कंसीडर नहीं किया जाता। ये भी इदाद-ओ-शुमार 2024-25 के हैं, और ये वो हैं जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो इंडिपेंडेंट या कुछ इस तरह से हैं वो इनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। जीडीपी पाकिस्तान की इंडिया और बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसकी बहुत बुरी हालत है। अच्छा, इसके साथ अगर ये बात की जाए कि इंसाफ में पाकिस्तान भी बहुत कमज़ोर, और करप्शन में भी पाकिस्तान टॉप कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि करप्शन, इंसाफ, इस तरह की जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के अपने जो इर्द गिर्द के ममालिक है उसमें बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका या अफ़गानिस्तान कह लें तो पाकिस्तान की हालत सबसे ख़राब होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये कहें कि असल वजह क्या है, इन ये जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान रैंकिंग में बेहतर क्यों नहीं होता? हर साल जब किसी भी शोबे में रैंकिंग होती है तो पाकिस्तान पीछे जाता है, चाहे वो तालीम का शोबा हो, सेहत का हो, इंसाफ का हो, जाली अद्वियात का हो या असली अद्वियात का हो, यहाँ पर कोई भी हो तो पाकिस्तान की पोजीशन सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। इसकी वजह असल यही है कि जो पॉलिसीज़ हैं इसका तसलसल नहीं है। हम कंपेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है वहाँ 20 साल से मुसलसल जो इकनॉमिक पॉलिसी है वो फोकस्ड है। 20 साल से एक ही पॉलिसी चल रही है, यानी वो बेहतर हो रही है, और उसमें ज़्यादातर उसकी जो बांग्लादेश की पॉलिसी है वो उनकी अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में भी अगर बात करें तो हिंदुस्तान की पॉलिसी भी पिछली कई दहाइयों से कंटिन्यूटी है उसके अंदर, यानी वो कंटिन्यू चल रही है, चाहे वो एक्सपोर्ट के हवाले से हो, इंपोर्ट हो, या दीगर जो आईटी की इंडस्ट्री है वहाँ पे दीगर जो गाड़ियाँ वगैरह इस तरह से जो बनती हैं उसकी इंडस्ट्री है, या बाकी भी जो मुल्क के तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं इंडस्ट्रियाँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में बांग्लादेश की भी बेहतर है, और हिंदुस्तान के अंदर भी कंटिन्यूटी है, एक जो फोकस है वो इंडस्ट्री के ऊपर है। पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है कि हर आने वाली हुकूमत अपनी एक पॉलिसी बनाती है, पुरानी को ख़त्म कर देती है, और नई पॉलिसी होती है जी, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, चाहे तरक्की की हो, चाहे तामीर की हो, या किसी और की भी हो। तो नई हुकूमत आएगी, पुरानी को ख़त्म करेगी, अपनी पॉलिसी करेगी, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल वो हुकूमत रहेगी, फिर एक नई हुकूमत आएगी, फिर वो ख़त्म करेगी। तो पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसी पॉलिसी, चाहे तालीम, सेहत, तरक्की की, तामीर की, किसी की भी हवाले से वो मुस्तकिल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा मसाइल भी हैं और मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। इदारों की ताकत, जैसे ये जो हमारे इदारे हैं जिसमें पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, दीगर इंसाफ के इदारे हैं, अदलिया है, मीडिया है, और बाकी भी जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान में इदारे बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। और पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये पॉलिटिसाइज हैं, आप सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब के सब इदारे सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं, या सियासत उनके अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो बेहतर नहीं होते। बांग्लादेश और हिंदुस्तान में बहुत हद तक इदारे जो है वो स्टेबल हैं, वहाँ की पुलिस फ़ौज आपके सामने है, वहाँ के जो दीगर ब्यूरोक्रेसी है वो आपके सामने है। तालीम के हवाले से पाकिस्तान अगर इंडिया और बांग्लादेश का वो करें तो तालीम और हुनर में पाकिस्तान से हट के पहले हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है वो स्किल बेस्ड है, यानी गारमेंट्स के अंदर स्किल बेस्ड है।
اور اس حساب سے وہ ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی پاکستان کی بدقسمتی کی یہاں ڈگریاں ہیں، ڈگریاں زیادہ ہیں، سکل کم ہے۔ پاکستان میں سکل سکھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، اور صرف نقلیں رٹا لگا کر ڈگریاں لی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے اندر وہ ترقی نہیں ہو رہی، اس طرح سے نہیں آتا۔ سیاسی عدم استحکام، یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہنے کی۔ پاکستان میں حکومتیں بدلنا، غیر یقینی صورتحال ہونا یا تحفظ نہ ملنا، یہ ساری کی ساری یعنی کہ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے۔ یہاں دہشت گردی کے حوالے سے ہے، انصاف نہیں ملتا، یہاں لوگوں کے بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے شاپنگ مال جو ہیں وہ گرا دیے جاتے ہیں، قبضہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ کار بھاگ جاتا ہے، یہاں پہ سرمایہ کاری نہیں آتی۔ سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر اگر انویسٹ کریں گے تو اس کے بعد اگر نقصان ہو گیا تو کہاں جائیں گے، انصاف نہیں ملے گا۔ وہ پچھلے دن بات چل رہی تھی کہ یہاں تک اندازہ لگا لیں کہ چائنا نے یہاں پر کوئی اپنے کھوتا، وہ جو گدھے ہیں ان کی کوئی گوشت کی انڈسٹری لگائی تھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، تو وہ بھی بند کر دی گئی کیونکہ انہیں انصاف نہیں ملا۔ یہاں پر انصاف جو کیسز ہیں کئی سالوں تک چلتے رہتے ہیں، پھر ان کے اندر سیاست انوالو ہوتی ہے، پھر اس میں رشوت، پیسہ، بہت بڑی چیزیں حد تک یہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں اور سرمایہ کار یہاں سے بھاگتا ہے۔ آبادی کا خیر بڑھنا، پاکستان میں تو آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان قرضے پہ چل رہا ہے، ٹوٹلی قرضے پہ چل رہا ہے۔ پاکستان کی اپنی کوئی آمدن نہیں ہے سوائے عوام کو چھیلنے کے، مارنے کے، ٹیکس لگانے کے، لوٹنے کے، اور کتنا ایک لوٹیں گے پاکستان کی عوام کو، غریبوں کو کتنا لوٹیں گے۔ پاکستان کی جو اوریجنل آمدن ہونی چاہیے وہ بالکل زیرو ہے، جبکہ اس کی نسبت بنگلہ دیش جو ہے وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت اچھا ہے، وہ گروتھ کر رہا ہے۔ اس کی جو گارمنٹس انڈسٹری ہے یا دیگر جو چھوٹی موٹی جو پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور اس سے وہ آمدن آتی ہے۔ تو پاکستان یا تو ریمیٹنس پہ چل رہا ہے یا پھر عام آدمی کی خون پسینے کی جو کمائی ہوتی ہے اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی جو بات ہے وہ یہی ہے ناظرین کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے یا پاکستانیوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیتا۔ کل بھی اس پہ بات ہو رہی تھی، یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایک قابل کو، ایک اپنے اس ایسے شخص کو جو جس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، اسے اس میں نہیں رکھا جاتا، اور ڈاکٹر کی جگہ وکیل، وکیل کی جگہ ڈاکٹر، اس کی جگہ دوسرا، مطلب کہنے کا کہ یہاں پر سب کچھ سیاست ہے۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان فی الحال سسٹم کے اندر، پالیسی کے اندر، حکومت کے اندر، اس رجیم میں کسی قسم کی کوئی ایسی نہ خواہش ہے، نہ پالیسی ہے، نہ کہیں ان کے پلان ہے کہ یہ ملک بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے قرضے پہ چلے گا، اسی طرح سے سیاست پہ چلے گا، اسی طرح سے ایک پلازا کھڑا کیا جائے گا، دوسرا گرا دیا جائے گا، دوسرا اگلی حکومت آئے گی اس سے گرائے گی، اپنا کوئی کھڑا کر دے گی، کہیں بستیاں اجاڑ دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے ملک نہیں چلتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عالمی رینکنگ میں کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے، عالمی رینکنگ میں کوئی ایک شعبہ، آپ سوئی دھاگے سے لے کر میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے اس میں آ جائیں، جھوٹ بولنے کے اندر بھی اگر آ جائیں، بات کرنے میں بھی آ جائیں، اسلام کے اندر جو عبادت ہے اس کے اندر آ جائیں، سچ بولنے پہ آ جائیں، کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان بہتر ہو۔ پاکستان ہر ایک شعبے میں عالمی رینکنگ میں بدترین پوزیشن کے اندر کھڑا ہے، اور اس کے اندر بھی اگر ہم جی رہے ہیں تو یہ میرا آپ سب کا نہ صرف کمال ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ ایسے ملک میں یہ 25 کروڑ کیڑے مکوڑے کہیں نہ کہیں تڑپ تڑپ کر زندہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ ایک بار انجوائے کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔